नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु बंसल, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल, गुरुग्राम। मैं आज आपसे प्रोस्टेट कैंसर के रेडिएशन ट्रीटमेंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगी। रेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है प्रोस्टेट कैंसर के लिए। ये दो टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी जिसमें कि रेडिएशन कुछ दूरी से दी जाती है इधर थ्रू कोबाल्ट मशीन, और लीनियर एक्सेलरेटर जिसके थ्रू हाई एनर्जी एक्सरेज को ट्रीटमेंट के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक ट्रीटमेंट होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकीथेरेपी, जिसमें प्रोस्टेट के अंदर ही कुछ रेडियो एक्टिव सीड्स रखे जाते हैं जो कि परमानेंट भी हो सकते हैं या टेम्परेरी भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट है, कुछ चंद मिनटों का ट्रीटमेंट है जो कि प्रोस्टेट कैंसर को क्योर करने में बहुत ही मददगार साबित होता है। इसको देने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। यह यूजुअली डिपेंड करता है कि आपके ट्रीटमेंट्स कितने होंगे। यह वेरी कर सकता है 5 डेज से लेकर 20 डेज, 25 ट्रीटमेंट्स, 28 ट्रीटमेंट्स और 33 to 37 ट्रीटमेंट्स। ये उस पर डिपेंड करता है कि कौन सी रेडिएशन टेक्निक आपके लिए यूज़ की जा रही है और कौन सा फ्रैक्शनेशन यूज़ किया जा रहा है। अगर आपका बहुत ही अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है, लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है और कहीं पे फैला हुआ नहीं है, तो हम लोग स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रोस्टेट और उसके आसपास के कुछ मिलीमीटर के एरियाज़ को फोकस करके बहुत ही फोकस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। और प्रोस्टेट के मोशन को मैनेज करने के लिए प्रोस्टेट के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव मार्कर्स डाले जाते हैं जिससे हम प्रोस्टेट का मोशन ट्रीटमेंट के दौरान देख सकें। जो दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोफ्रैक्शनेशन। हाइपोफ्रैक्शनेशन का मतलब है कि कुछ ट्रीटमेंट्स, आपका जो रोज़ का ट्रीटमेंट है उसकी डोज नंबर ऑफ़ फ्रैक्शंस कम कर दिए जाते हैं, पर डोज ट्रीटमेंट की बढ़ा दी जाती है। तो वो आपके स्टेज के अनुसार 20 से 25 या 28 ट्रीटमेंट्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और तीसरा ट्रीटमेंट फ्रैक्शनेशन होता है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल फ्रैक्शनेशन, जिसमें 35 या 37 डेज तक हफ्ते में 5 दिन लगातार मंडे टू फ्राइडे ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये चंद मिनटों के ट्रीटमेंट्स होते हैं। इसके डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं 3D CRT, जिसमें कि ट्यूमर के ऊपर फोकस करके ट्यूमर के शेप को ध्यान में रखते हुए रेडिएशन के बीम्स को फोकस किया जाता है ताकि हम आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स को बचा सकें। उससे बेटर ट्रीटमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं IMRT, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें ट्यूमर के ऊपर ज़्यादा डोज दी जाती है और जो आसपास के नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी इंटेंसिटी कम करके ट्यूमर के शेप के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और एक और टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं IGRT, यानी इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसमें हर रोज़ ट्रीटमेंट के दौरान ट्रीटमेंट मशीन के अंदर CT स्कैन के थ्रू, एक्सरेज या आपके कोन बीम CT लिया जाता है, जिससे कि ट्यूमर की मोशन को ध्यान में रखते हुए, ब्लैडर फिलिंग और रेक्टल गैस को ध्यान में रखते हुए जहाँ जहाँ आपका ट्यूमर मूव करता है उसके ऊपर फोकस करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये कम्प्लीटली पेनलेस ट्रीटमेंट होता है। और अगर आपकी सर्जरी हो गई है तो भी कुछ पेशेंट्स को रेडिएशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर पेशेंट का सर्जरी नहीं हो सकती है तो भी डेफिनेटिव इंटेंट के साथ, मतलब पूरे क्योर करने के हिसाब से प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर आप इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे कुछ और प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर वीडियोस हैं उन्हें आप देख सकते हैं। So please don't shy away from your radiation. Go and get your treatment if it is needed. Wishing you all the best. Thank you.